देखिए हमने यहाँ तक अपने साइन रूल, कोसाइन रूल और आज ले रहे हम प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, मैं तो पता हुआ आप लोगों को। आई एम डॉक्टर रूपेश युवरकर, MSc MPhil PhD इन मैथमेटिक्स, नाउ डायरेक्टर ऑफ ब्रिलियंट अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स एट हिंगनघाट and 18-year teaching experience. Now in today lecture we focus on the प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल क्या होता है? ठीक है, प्रोजेक्शन रूल होता है, मैंने ए लिख दिया, ए इक्वल टू बी और ये सी लिख दिया, ए बी सी। ठीक है, जैसे सी लिख दिया तो यहाँ पे कॉस सी करो और जैसे यहाँ पे बी लिख दिया तो यहाँ पे कॉस बी करो। ठीक है, ये हो गया पहला प्रोजेक्शन रूल। किसके लिए? ए के लिए हो गया। ठीक है, वैसे हम लोग प्रोजेक्शन रूल बी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकंड लेता हूँ, बी के लिए क्या लिखूँ? बी विच इज इक्वल टू, ठीक है, बी इक्वल टू क्या करूँ? यहाँ पे ए लिख देता हूँ। ठीक है, रिमेनिंग लेटर, और यहाँ पे कौन सा रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सी लिखा तो यहाँ पे कॉस ऑफ सी लिख दो, और जैसे ही यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ पे कॉस ऑफ ए लिख दो। आया समझ में? बहुत आसान है। ठीक है, थर्ड कोसाइन रूल डिफाइन, थर्ड प्रोजेक्शन रूल डिफाइन करते हैं अपन। ठीक है, किसके लिए करेंगे? ए हो गया, बी हो गया, अभी सी के तरफ जाएंगे, ये सी लिख दिया। ठीक है, क्या करेंगे अपन? रिमेनिंग लेटर कौन से हैं? ए और बी है, तो यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस बी लिखता हूँ। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बी लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस बी आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉस ऑफ बी करता हूँ, और जैसे ही यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस ऑफ ए आएगा। तो ये हो गए तीन टाइप के प्रोजेक्शन रूल हो गए। तो आपको ध्यान में रखना है, साइन रूल क्या था, दूसरा था कोसाइन रूल क्या था, और बाद में प्रोजेक्शन रूल क्या है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो ए इक्वल टू बी और ये प्लस सी लिख दिया, यहाँ पे सी था तो यहाँ पे कॉस सी लिख दिया, और यहाँ पे बी था तो यहाँ पे कॉस बी लिख दिया। इसी प्रकार से अपन ने तीनों रूल डिफाइन किए हैं। ठीक है, इनमें से तीन में से एक का हम प्रूफ करेंगे और बाकी के प्रूफ आपको करना है। ठीक है, तो देखो पहला प्रोजेक्शन रूल क्या है उसको अपन प्रूफ करेंगे। क्या है अपने पास? ए इक्वल टू बी कॉस ऑफ सी प्लस सी कॉस ऑफ बी है। ठीक है, यहाँ तक कट करूँ तक क्या है पहला प्रोजेक्शन रूल? ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी है। ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या? बी कॉस सी रिवर्स में जाओ, सी कॉस बी रहेगा ध्यान में, बराबर है। ए कॉस बी आया तो बी कॉस ए आएगा। ठीक है, सी कॉस बी आया तो बी कॉस सी आएगा, रहेगा ध्यान में। तो उसके बाद देखो इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अपन मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर नहीं करता हूँ, राइट हैंड साइड की तरफ से जाता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसकी राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड इक्वल टू बी कॉस सी है प्लस सी कॉस ऑफ बी है, बराबर है। ये सी और ये बी ये स्मॉल लेटर है और ये कैपिटल लेटर है। कॉस सी और कॉस बी कैपिटल ABC एंगल रहते थे, स्मॉल ABC क्या रहता था? साइड ऑफ द ट्रायंगल रहते थे, अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, अपने पास कोसाइन रूल है। ठीक है, अपने को कोसाइन रूल यूज करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बी लिख दिया। ठीक है, कॉस सी का फार्मूला। ठीक है, याद करो कॉस सी यानी क्या लिखते थे अपन? कॉस सी यानी बताओ, ये सी स्क्वायर लिखा मैंने, जैसे कॉस सी लिखा तो सी स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस लिखते थे, बचे हुए डिजिट ए स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे बी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए बी है तो ट्वाइस ए इंटू बी लिखते थे अपन, ये था कोसाइन रूल। ठीक है, जैसे ही कॉस सी दिखाई दिया माइनस सी स्क्वायर लिख दो, बचे हुए लेटर प्लस में लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा। यहाँ पे ए बी नीचे में चाहिए और उसको ट्वाइस लगाना है। ठीक है, तो ये पहला कॉस सी का हो गया। ठीक है, प्लस वैसे क्या है अपने यहाँ पे क्या है? सी है, तो मैं यहाँ पे सी वैसे की वैसे लिखता हूँ। ठीक है, तो इसका कॉस बी दिखाई दिया, कॉस बी का क्या बनेगा? माइनस बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, जैसे भी दिखा माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, रिमेनिंग लेटर कौन से है? ए और सी बचा है, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे ट्वाइस लिख दिया। क्या लिखूंगा मैं? ए इंटू सी लिखना है, ए इंटू सी लिखना है। समझे यहाँ तक? उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बी और बी कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग लेटर देखो क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस है, इनको कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद क्या मिलेगा, 1/2a कॉमन निकाला। ठीक है, बचे हुए लेटर देखो क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है माइनस c स्क्वायर है। ठीक है, वैसे यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे a स्क्वायर लिखो प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है और माइनस b स्क्वायर है, रहेगा ध्यान में। उसके बाद कुछ कैंसिल होगा इसमें, देखो यहाँ पे ये माइनस सी स्क्वायर कैंसल और ये प्लस सी स्क्वायर कैंसल। ठीक है, वैसे ही माइनस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल करता हूँ, ये माइनस बी स्क्वायर कैंसल, ये प्लस बी स्क्वायर कैंसल। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ क्या है, ये 1a स्क्वायर और ये 1a स्क्वायर, तो कितना हो गया, ट्वाइस a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2a और ये मिल गया ट्वाइस a स्क्वायर। ठीक है, इसमें से 2 कैंसल, a कैंसल, तो बचेगा क्या, a बचेगा, तो a। तो अपने को यही प्रूव करना था, a क्या मिली अपने को, लेफ्ट हैंड साइड मिली, देखो a ही प्रूव करना था। ठीक है, तो देयरफॉर अपन लिख सकते हैं a विच इज इक्वल टू, ठीक है, b cos c प्लस c cos b, ये हो गया अपना पहला प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, रहेगा ध्यान में। सिमिलरली करके आपको सेकंड और थर्ड आपको याद भी रखना है और प्रूव भी करना है, ये होमवर्क रहेगा आपके। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में क्या है अपने पास, इन ट्रायंगल ABC प्रूव डैट, अपने को प्रूव क्या करना है, a प्लस बी कॉस सी प्लस b प्लस सी कॉस ए प्लस c प्लस ए कॉस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी इंटू कॉस सी है। ठीक है, प्लस b प्लस सी इंटू कॉस ऑफ ए है, प्लस c प्लस a इंटू कॉस बी है, c प्लस a इंटू कॉस ऑफ बी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करो। ठीक है, ये क्या होगा, a इंटू कॉस ऑफ सी होगा प्लस b इंटू क्या होगा, कॉस सी होगा, कॉस सी से इसको मल्टीप्लाई किया प्लस कॉस सी से इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पे कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई करना है, b कॉस ए प्लस कॉस ए से c को मल्टीप्लाई करो, c कॉस ऑफ ए लिखा, प्लस यहाँ पे क्या करना है, c को कॉस b से मल्टीप्लाई करना है, c इंटू कॉस b प्लस a इंटू कॉस ऑफ b, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहली टर्म है अपने पास a cos c है। ठीक है, जैसे ही a cos c बोला है तो अपने को a cos c है, तो इसको रिवर्स में जाओ, c cos a की टर्म देखो, c cos a की टर्म है क्या, c cos a की टर्म है। ठीक है, तो मैं इसको पास में लिखता हूँ इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा c cos ऑफ a लिखा। ठीक है, तो ये टर्म हो गई, ये भी टर्म हो गई। जैसे उसके बाद प्लस करके ये टर्म लिखता हूँ मैं, b cos ऑफ a लिखा। ठीक है, b cos a जैसे लिखा, रिवर्स में देखो a cos b देखो। ठीक है, तो a cos b कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसके ऊपर टिक कर दिया, लिख दिया a cos ऑफ b प्लस उसके बाद की टर्म बची हुई ये है c cos ऑफ b बचा हुआ है। ठीक है, तो प्लस c cos b रहेगा, तो b cos c देखना है, तो ये b cos c, तो यहाँ पे b cos ऑफ c लिख दिया। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है प्रोजेक्शन रूल से, वो देखना है। देखो प्रोजेक्शन रूल में a cos c प्लस c cos a। ठीक है, कैसे देखना है, a cos c cos a, कौन सा डिजिट यहाँ पे अब्सेंट है, b अब्सेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, b आएंगी। देखो b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या है, a cos c प्लस c cos a, a cos c प्लस c cos a। ठीक है, वैसे दूसरे टर्म के तरफ जाओ, यहाँ पे क्या दिखाई दिया, b cos a प्लस a cos b, कौन सा डिजिट अब्सेंट है, यहाँ पे डिजिट नहीं लेटर, c लेटर अब्सेंट है, तो c लिखा इसकी वैल्यू। वहाँ पे थर्ड वाला रूल देखो। ठीक है, वैसे थर्ड में देखो c cos b प्लस b cos c, इसमें क्या अब्सेंट है, a अब्सेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी, a होंगी। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ a, बाद में b लिखता हूँ और ये प्लस c लिखता हूँ। ठीक है, अपने को यही प्रूव करना था, तो ये क्या हो गई, अपनी राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, तो देयरफॉर
अपने पास दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, लगाना इजी, अच्छा है ना, अच्छा है ना, समझ रहा है ना। ठीक है, तो बी अवेयर ऑफ द प्रोजेक्शन रूल, बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री सबको लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है। कब? एक दो बार प्रैक्टिस करो, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इसके बाद अपन सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं प्रोजेक्शन रूल का। ठीक है, एग्जांपल है इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, ठीक है, a इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इक्वल टू ट्वाइस बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये प्रूव करना है। ठीक है, अपने पास कौन से रूल है? प्रोजेक्शन रूल है। तो प्रोजेक्शन रूल की तरफ ध्यान दो। ठीक है, तो सबसे पहले ये साइड लेके भी प्रूव कर सकते हैं, ये साइड लेके भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी जाएगा ये साइड लेके, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है अपने पास? ए कॉस सी है माइनस कॉस ऑफ बी है, बराबर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए इंटू कॉस सी माइनस ए इंटू कॉस ऑफ बी लिखा। ठीक है, तो अभी ये तो टर्म अपने को ये मिली नहीं। ठीक है, तो इससे ही अपने को क्या करना है? इस टर्म के तरफ जाना है। तो अपने को क्या करना है? प्रोजेक्शन रूल यूज करना है। ठीक है, तो ए कॉस सी की वैल्यू अपने को कहीं ना कहीं दिखेंगी। ठीक है, ए कॉस सी मेरे को यहाँ पे दिखा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? सेकंड रूल अप्लाई करता हूँ। तो सेकंड रूल क्या है? बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ऑफ ए है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसको इधर लेके आना है। तो देयरफॉर ए कॉस ऑफ सी इक्वल टू क्या मिलेगा? बी, इसको इधर लेके आएंगे तो सी कॉस ऑफ ए मिलेगा। पहली वैल्यू मिली। ठीक है, वैसे दूसरी वैल्यू देखो, ए कॉस बी है। ए कॉस बी कहाँ पे नहीं मिला? ए यहाँ पे मिला, ए कॉस बी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन रूल यूज करना है। तो सी इक्वल टू क्या है? ए कॉस बी है प्लस बी कॉस ऑफ ए है। किसकी वैल्यू निकालना है? ए कॉस बी की। तो अपने को इसको इधर लेके आना है। तो देयरफॉर ए कॉस ऑफ बी इक्वल टू सी माइनस बी कॉस ऑफ ए होगा। ठीक है, दोनों वैल्यू अपने को बी और किसकी? ए कॉस सी की और ए कॉस बी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है। तो बताओ ए कॉस सी की वैल्यू क्या है? ए कॉस सी की वैल्यू है बी माइनस सी कॉस ऑफ ए है, ये पहली वैल्यू मिली। माइनस ए कॉस बी की वैल्यू क्या है? सी माइनस बी कॉस ऑफ ए है, सी माइनस बी कॉस ऑफ ए है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, बी माइनस सी कॉस ए ऐसे ही लिखा। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस सी, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, प्लस बी कॉस ऑफ ए होगा। ठीक है, दोनों इसमें कॉस ए कॉमन निकलता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये बी है और ये माइनस सी, इनको पास में लिया बी माइनस सी को। ठीक है, ये दोनों टर्म में मैं क्या करता हूँ? कॉस ए को कॉमन निकालता हूँ। ठीक है, अगर मैंने कॉस ए को कॉमन निकाला तो क्या रहेगा? प्लस वाला पहले देखो, प्लस बी, पी लिखा और बाद में माइनस सी लिखो, माइनस सी और ये प्लस साइन। ठीक है, इन दोनों टर्म में से मैंने कॉस ए को कॉमन निकाला तो प्लस बी माइनस सी लिखा। ठीक है, और ये दोनों टर्म में से बी माइनस सी दिख रहे, कॉमन निकलेंगे। ठीक है, तो बी माइनस सी को कॉमन निकाला, बची हुई टर्म यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, ये लिखा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस ए बचेगा। ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला है। 1 प्लस कॉस थीटा क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा आपको पता ही है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले। ठीक है, तो वैसे 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होंगी? थीटा के जगह पे क्या आ गया? ये आ गया, तो थीटा के जगह पे ये पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू मिलेंगी बी इंटू माइनस सी। तो क्या मिलेगा? ये 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 मिलेगा। समझे यहाँ से यहाँ तक? ये 2 को मैं सामने लेता हूँ तो 2 बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाय 2 मिल गया। देखो ट्वाइस बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाय 2 अपने को मिल गया। समझे यहाँ से यहाँ तक? तो ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो अच्छा लगा ना? चलो आगे चलते हैं अपन तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। प्रूव कोसाइन रूल बाय यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, कोसाइन रूल अपने को पता है और प्रोजेक्शन रूल भी पता है। ठीक है, प्रोजेक्शन रूल यूज करके कोसाइन रूल प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन रूल अपने पास ये तीनों प्रोजेक्शन रूल है। ठीक है, और कोसाइन रूल समझो अपन ने ये लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, सी
सी है तो कॉस सी आएगा अपॉन ट्वाइस ए बी, आपको पता ही है, ठीक है। ये इसको इधर ही रखा, इसको इधर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। उसके बाद सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र किया तो प्लस सी स्क्वायर होगा, और ट्वाइस ए बी कॉस सी को इधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी स्क्वायर का हो गया, आप बी स्क्वायर का भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का भी प्रोजेक्शन रूल लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कौन सा भी आएगा अपना, ठीक है, तीनों में से कौन सा भी प्रूव कर सकते हैं अपन। तो देखो प्रोजेक्शन रूल है अपने पास, ठीक है। तो प्रोजेक्शन रूल क्या है, ए बी सी है, और अपने को कोसाइन रूल में क्या दिखना है, ए स्क्वायर देखना है, बी स्क्वायर देखना है और माइनस सी स्क्वायर करना है। तो अपने को ये ध्यान में रखना है, और इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, ट्वाइस ए बी कॉस सी मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला प्रोजेक्शन रूल, ठीक है, वी नो डैट, पहला प्रोजेक्शन रूल, ठीक है, वी नो डैट प्रोजेक्शन रूल लिख दिया, कौन सा है, ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी है, ठीक है। अपने को क्या लाना है, ए स्क्वायर लाना है, ए स्क्वायर लाना है तो ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको ए से मल्टीप्लाई करो तभी ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख दो ए स्क्वायर, इसको ए से मल्टीप्लाई करो ए बी कॉस ऑफ सी मिलेगा, इसको ए से मल्टीप्लाई करो ए सी कॉस ऑफ बी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ए स्क्वायर हो गया, सेकंड प्रोजेक्शन रूल ले लो, ठीक है, ये पहला लिया था, दूसरा प्रोजेक्शन रूल ले लो, ठीक है। दूसरा कौन सा है, b इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए है, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर लाना है, बी स्क्वायर लाना है यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर बी स्क्वायर, सबको b से मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी कॉस सी होगा, इसको भी b से मल्टीप्लाई करो, b इंटू सी कॉस ए होगा। वैसे ही नंबर थर्ड प्रोजेक्शन रूल ले लो, c इक्वल टू क्या है, a कॉस ऑफ b है प्लस b कॉस ऑफ a है, बराबर है। सी स्क्वायर लाना है, सी स्क्वायर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, c से मल्टीप्लाई करने के बाद सी स्क्वायर, इसको c से मल्टीप्लाई करो ए सी कॉस ऑफ b होगा, इसको c से मल्टीप्लाई करो बी सी कॉस ऑफ a होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, तीसरी इक्वेशन क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करना है। तो देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू लिखो, ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास ए है, ए बी कॉस ऑफ सी है प्लस ए सी कॉस ऑफ बी है, ठीक है। वैसे प्लस बी स्क्वायर करना है तो बी स्क्वायर की वैल्यू लिखो, प्लस बी स्क्वायर करना है तो ए बी कॉस ऑफ सी प्लस बी सी कॉस ऑफ ए, ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू होगी, बाद में क्या करना है माइनस सी स्क्वायर करना है, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए सी कॉस ऑफ बी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस बी सी कॉस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, देखो माइनस ए सी कॉस बी है, ठीक है, माइनस ए सी कॉस बी है, तो देखो इधर ध्यान दो, ये माइनस ए सी कॉस बी और ये प्लस ए सी कॉस बी कैंसल। वैसे यहाँ पे क्या है, बी सी कॉस ए है, ठीक है, बी सी कॉस ए है, तो यहाँ पे बी सी कॉस ए माइनस और ये प्लस वाली टर्म कैंसल, ठीक है। ये देखो बाद में बची वाली टर्म ए बी कॉस सी है, यहाँ पे भी ए बी कॉस सी है, ए बी कॉस सी, ए बी कॉस सी और 1 ए बी कॉस सी 2 ए बी कॉस सी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए बी, इसके सामने लिखता हूँ ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ सी, ठीक है, मिला, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन करके आप लिख सकते हैं देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ सी। तो ये हो गया अपना प्रोजेक्शन रूल, ये क्या हो गया, कोसाइन रूल हो गया। अपन ने क्या यूज़ किया था, प्रोजेक्शन रूल यूज़ किया था, ठीक है, और कोसाइन रूल प्रूव किया है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव डैट ए स्क्वायर के लिए प्रूव कर सकते हैं और बाद में बी स्क्वायर के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पे अपना प्रोजेक्शन रूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ मोर इंथुसियास्टिक in the chapter of trigonometric function. थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलना, ठीक है।